झज्जर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रही है। वो आज अनेकों गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी फिर से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को परेशान किया है, लोग पूरी तरह से आहत है। उन्होंने कहा किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों से झूठ बोलने का काम किया है, अब लोग बड़े समझदार हैं। और उन्होंने हुड्डा सरकार को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 2005 से 2014 तक हरियाणा नंबर 1 रहा था, उसी कड़ी में अब हम फिर से 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उससे गरीब वर्ग को भी कहीं ना कहीं पूरा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर बीपीएल परिवार को 100 गज़ का प्लाट हो या 3.5 लाख रुपए उस पर बनाने की योजना हो। महिलाओं के लिए 2000 रुपये की राहत, वहीं बुजुर्ग दादा दादी के लिए 6000 रुपये पेंशन हो। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 500 रुपये का सिलेंडर हुड्डा सरकार यानी कांग्रेस के राज में आपको दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की पार्टी है। जिस तरह से उन्होंने पूरे हरियाणा को झूठ बोलने का काम किया है, 10 सालों में हरियाणा को पिछड़ने का काम किया है, साथ ही व्यापारियों का अनदेखी जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वो किसी से छिपा नहीं है। हर वर्ग, कर्मचारी हो, अन्य वर्ग हो, वो पूरी तरह से अब त्रस्त है। अब जनता मन बना चुकी है कि 5 अक्टूबर को हाथ के बटन पर मोहर लगाकर लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अपना खुद का मुख्यमंत्री होगा तो उनके क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। मैं जहां भी जा रही हूं मुझे ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मेरे पक्ष में वोट की अपील करने आए, उसके बाद पूरे झज्जर विधानसभा के समीकरण ही बदल गए और प्रचंड बहुमत के साथ मैं जीतने जा रही हूं। और आभार व्यक्त करती हूं झज्जर की जनता का जो चौथी बार मुझे चुनेगी और मुझे उनका आशीर्वाद मिला तो चौथी बार चुनकर मैं फिर से झज्जर के विकास कार्यों की जड़ी लगाने का काम करूंगी। लोगों से लगातार जन समर्थन मिल रहा है, किस तरह का देखते हैं? फिजा बदल रही है कांग्रेस के? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस हाईकमांड का, झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं का, झज्जर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि हमेशा उन्होंने आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन देने का काम किया है। अब भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। और लोकसभा के चुनाव के दौरान भी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बहुत भारी मतों से झज्जर विधानसभा क्षेत्र से करीबन 44,000 की जीत हुई थी। तो उम्मीद करते हैं आने वाला विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है और प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है। लोगों ने मन बना रखा है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार वो लोग बनाएंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचे थे और साफ तौर पर कहा कि आप गीता भुक्कल को जिता दीजिएगा, फिर से बड़े मंत्रालय का पद मिलेगा। तो जाहिर सी बात है झज्जर वासियों को फिर से एक मंत्री मिलेगा। देखिए, मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम सबके नेता, आज वो झज्जर विधानसभा क्षेत्र के गांव में आए थे, मातनहेल में आए, फिर कबलाना आए और उन्होंने वोटों की अपील की। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है और मैं समझती हूँ झज्जर की जो जनता है इस बात को समझती है कि हमने जब सत्ता पक्ष में थे तब भी अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को अच्छे से जो भी कार्य थे उसको करने का काम किया। चाहे 3 कॉलेज, 3 ITI, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कें, हमारा जो है पार्क और सारा कूड़े कचरे के ढेर जो आज लग रहे हैं, हमने पहले सभी सुधार करने का काम किया। और विपक्ष में भी जब हम रहे तो विपक्ष में भी हमने झज्जर विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया है। और समय बदलाव का है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये तय है। और मैं समझती हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद हमारे लिए, हमारी महान जनता झज्जर वासियों के लिए बहुत बड़े एक मायने रखता है। तो मैं उनसे उम्मीद करूँगी आने वाली 5 तारीख को एक वोट हाथ के निशान का दूसरे नंबर का बटन दबाकर अपनी बहन को कामयाब करें। मैं उनको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, झज्जर विधानसभा क्षेत्र को, आज विशेष तौर से झज्जर शहर का
डोर टू डोर कर रहे हैं। झज्जर शहर के सौंदर्यीकरण पे, साफ़ सफाई पर, यहाँ के जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बेरोज़गार युवाओं के रोज़गार की बात, और यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पीने का पानी, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या। 15 मिनट की बारिश में सारा का सारा जो हमारा शहर है जलमग्न हो जाता है। स्वच्छ पीने का पानी तक भी सरकार नहीं दे पाई है, जबकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, नगर परिषद पे इनका कब्जा है। उसके बावजूद भी बीजेपी ने कोई भला किया नहीं है। अब कांग्रेस आएगी और यहाँ पर मजबूती से काम करने का काम करेगी। क्षेत्र जब आगे बढ़ता है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो, लेकिन शायद दोनों ही चीज़ें वेंटिलेटर पे है और काम करने की ज़रूरत है। पूरी की पूरी सरकार वेंटिलेटर पर है। जब चुनाव आते आते इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का काम किया, डिप्टी सीएम हटा दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया, और एक विधानसभा का सत्र नहीं बुला पाए तो विधानसभा भंग कर दी। तो आज के समय में तो वर्किंग गवर्नमेंट है, वर्किंग चीफ मिनिस्टर है केवल, बाकी सब लोग जो है विधानसभा इस समय भंग है, तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। 2-3 बार तो हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हमारा पशु बिल्कुल टक्कर मार के, बस ये है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से बच गए। बेसहारा हमारा पशु इस तरह से कूड़े के ढेर पर घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और महिलाएं हमें बता रही है, देखिए क्या, क्यों बंदरों का आतंक है इतना ज़्यादा, इनसे कुछ भी नहीं हो पाया, ना हो पाएगा। अगर कुछ करेगी तो कांग्रेस ही करेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ झज्जर की महान जनता को, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हम झज्जर को, जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं, मेट्रो लाइन, रेलवे लाइन और बहुत कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हम लोग लेकर आए। आने वाला समय हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, विकास के कार्य होंगे, और जितनी समस्याएं 10 साल में हमें पता चल गई, क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया, भेदभाव किया है, तो हम उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर और पूरा काम करेंगे। और मैं समझती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पहले भी आशीर्वाद था और आगे भी झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा उनका आशीर्वाद रहेगा। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से यहाँ का विकास में झज्जर को हल्के का नंबर, पूरे हरियाणा का नंबर 1 का विधानसभा बनाएंगे।